सब्र करो, जरा वक्त को मेरे काबू में आने दो। और कितना वक्त लेंगी आप? और कितने झूठे दिलासे देंगे आप मुझे? और आपसे तो बात होगी नहीं, तो बेहतर है मैं खुद बात करूं। खबरदार, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी फुप्पो आई हुई है, मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। तुम जानती हो ना उन्हें? अच्छी तरह जानती हूँ और डरती नहीं हूं मैं किसी से। लेकिन मैं डरती हूँ, कहीं वो इल्जाम जो हमने फातिमा पे लगाया था वो झूठा साबित ना हो जाए। पता ना चल जाए सबको कि फातिमा की और मुताहिर की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। अगर भाभी जान को इस बात की भनक भी पड़ गई नानी का, तो वो हमें नहीं छोड़ेंगी। अरे अनीका, अनीका कहाँ जा रही हो तुम? अनीका! अनीका! भाईजान, क्या ये वाकई सब उमेर ने कहा है? हाँ साहब, ये मेरे बेटे की ख्वाहिश है। शफीक आ जाए तो मैं और नसरीन उससे बात करेंगे। भाईजान, उमेर तो अभी बच्चा है, अच्छे बुरे का उसे नहीं मालूम। आप तो बड़े हैं, समझदार हैं, समझाइए उसको। फातिमा को लेकर पूरा खानदान इतनी बातें बना रहा है। तो और क्या करूं मैं? क्या करूं? मेरी इकलौती औलाद है, उसकी ख्वाहिश को रद्द तो नहीं कर सकता ना। रही बात फातिमा की, उसके साथ जो भी हुआ पुलिस तहकीक कर रही, जो भी सच झूठ होगा सामने आ जाएगा। वालेकुम सलाम। अम्मी, मैं ऑफिस से सीधा यहाँ आ रहा हूँ, मुझे कहीं जाना भी है। उठिए, चलते हैं यहाँ से। अम्मी, मैंने आपसे कुछ कहा है। हाँ चलें भी अब? हाँ बेटा, चलना चाहिए। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा इस घर में हो क्या रहा है। फुप्पो, आप जा रही हैं? अनीका, मुझे सच सच बताओ, क्या उमेर फातिमा को पसंद करता है? ये आप क्या कह रही हैं? तुम्हारी तो उमेर से बहुत अच्छी दोस्ती है। कभी तो उसने तुम्हें बताया होगा फातिमा की और अपने बारे में। कुछ ना कुछ तो है उनके बीच में। तभी तो नसरीन भाभी से उमेर ने फातिमा के रिश्ते की बात की है। क्या? पता है ना तुम्हें? मुताहिर, चलो।
ये कैसे हो सकता है? अनीका, भाभी जान का। अनीका, मुझे नहीं पता। अरे मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, भाभी जान कहाँ है? मुझे नहीं पता। क्या हो गया अनीका, क्यों हो इतने गुस्से में? मेरी बात सुनो, क्या बात है अनीका, बताओ मुझे, कहाँ जा रही हो? आज मैं उमैर से बात करके रहूंगी, और खबरदार जो आप मेरे रास्ते में आई तो उस पर सिर्फ मेरा हक है। वो कैसे किसी और को प्रपोज कर सकता है? बात करती हूँ उससे। अच्छा चलो मेरे साथ कमरे में, हम बात। छोड़े मेरा हाथ, और खबरदार जो आपने मुझे रोका आज मैं उससे बात करके ही रहूंगी। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? बात नहीं करोगे तुम? अरे मेरा हाथ, चुप। मैंने कहा ना कि मैं उससे बात करूंगी। मेरा छोड़े हाथ, हाथ छोड़े मेरा। नहीं, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। अम्मी हटे, दरवाजा खोले। दरवाजा क्यों बंद किया आपने? आपको पता है ना कि मैं उमैर से कितनी मोहब्बत करती हूँ। उसमें सिर्फ मेरा हक है, और मैं अपना हक अच्छी तरह लेना जानती हूँ। तुम खड़े हो गए, तुम बात सुना मेरी। खबरदार, कभी तो मेरी बात सुना करो। मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ उमैर से, आप ये बात अच्छी तरह जानती है ना। उसका किसी और को होते हुए नहीं देख सकती, मैं नहीं रह सकती उसके बगैर। ये बच्ची बात सुनो। आप उससे बात करें, उसे समझाएं, मोहब्बत करती हूँ उससे। उसके बगैर मर जाऊंगी। प्लीज बात करें उससे। मैं समझाऊंगी, सब ठीक कर दूंगी, सब ठीक कर दूंगी अनीका। मुझे तो लगता है फातिमा ने उमैर पर जादू कर दिया है। हर वक्त कुछ ना कुछ पढ़ती रहती है ये लड़की। पता नहीं ऐसा कौन सा वजीफा किया कि उमैर दीवाना ही हो गया उसका। और न ऐसी लड़कियों को कौन पूछता है। अम्मी, एक बात तो बताएं, आपको फातिमा इतनी बुरी क्यों लगती? हर वक्त आप उससे इतनी बदगुमान रहते। बेटा यही बात तुम मुझे बताओ, तुम उसकी इतनी हमायत क्यों करते हो? तुम्हारी इसी हरकत की वजह से अनीका ने तुमसे शादी से इनकार किया है, वरना वो लड़की आज मेरी बहू होती। अब बात को समझती क्यों नहीं? अनीका मुझसे कभी शादी करना ही नहीं चाहती थी। उसे सिर्फ एक बहाना चाहिए था जो उसे मिल गया। अपनी गलतियों का इल्जाम अनीका पर मत लगाओ। जब आप सच सुनना ही नहीं चाहती तो आपसे बात करने का क्या फायदा? खाना तो खाओ तुम। नहीं खाना मुझे दादी। ये खाने के वक्त कौन सी बातें लेकर बैठ गई? खाना छोड़ दिया ना उसने? अम्मा जी, ये लड़का खाना मेरी वजह से छोड़कर नहीं गया, उस फातिमा की वजह से छोड़कर गया है। ये तो खुदा का शुक्र है कि उमैर ने फातिमा को प्रपोज कर दिया, वरना इस लड़के से कुछ बात नहीं था। उस मुसीबत को मेरे गले की घंटी बना देता। हाँ की जरा परवाह नहीं, फिक्र है तो उस फातिमा की। ऐसी भी औलाद होती है। खाएं, खाना ठंडा हो रहा है, बहुत मजे का बना दो। बाबा, हाँ बेटा। आपके लिए चाय बना दूं? नहीं बेटा, बाद में बना देना, इधर बैठो मेरे पास। कहिए।
मेरा जी चाह रहा है कि कल हम दोनों साहिल समंदर पे जाएं। समंदर पे? ताई अम्मी। अस्सलाम वालेकुम भाभी, आइए आइए आइए। शफीक, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी। जी 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 फरमाइए। नहीं, तुम रुको फातिमा। मैं चाहती हूँ कि जो भी बात करूँ तुम्हारी मौजूदगी में करूँ। कहिए ताई अम्मी, क्या बात करनी है? देखो बेटा, मैं जो कुछ भी तुमसे कहूंगी ना, उसमें तुम्हें पूरा इख्तियार है इकरार का और इनकार करने का। तुम इस बात को अहमियत ना देना कि ये ताई अम्मी ने मुझसे क्या कह दिया। तुम सिर्फ और सिर्फ अपने दिल के फैसले पर जाना। ताई अम्मी, ऐसी क्या बात करनी है आपको? कहिए, आप परेशान कर रही है मुझे। शफीक असल में उमैर फातिमा से शादी करना चाहता है। जी भाभी। क्या बकवास किया तुमने ताई अम्मी से? कुछ भी नहीं, बस अपने दिल का हाल बताया। तुमसे मोहब्बत करता हूँ मैं। तुम क्या समझते हो खुद को? हाँ, जो तुम चाहोगे वो होगा, जिस पर चाहोगे अपनी मर्जी मुसल्लत कर दोगे। मासूम चेहरे पे ना गुस्सा बहुत अच्छा लगता है। अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारी इन फजूल बातों से मैं अपना इरादा बदल दूंगी, तो ऐसा होगा नहीं। अच्छा, तुम भी तो मुझसे मोहब्बत करती थी। कहाँ गई वो मोहब्बत? भाड़ में गई वो मोहब्बत। और मुझे ना तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। फिर मैच तो लगाऊं। क्या कर गई भाई? वैसे अच्छा किया तुमने। अच्छा किया उमैर को मना कर दिया। सबके सामने बर्थडे वाले दिन भी कितनी इंसल्ट की थी ना उसने। किसी का लिहाज नहीं करता, ऐसे ही सबको जवाब दे देता। बदलिहाज। इंसान हर चीज भूल सकता है, लेकिन अपनी इंसल्ट कभी नहीं भूलनी चाहिए। उस दिन के लिए मैंने उमैर को माफ कर दिया निका। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। उस दिन जो कुछ भी उसने किया वो उसका हक था, लेकिन अब जो वो कुछ भी कर रहा है वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि वो सब कुछ कर क्यों रहा है, और उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे बारे में ऐसा सोचने की। मुझे तो लगता है कि फिर से कोई गेम खेल रहा है। कोई ना कोई प्लानिंग जरूर कर रहा है। तुम्हारे साथ देखना फिर से मजाक उड़ाएगा। उमैर ने तुमसे कुछ कहा है क्या? कहा उसने मुझसे कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। दोस्त जो हूँ उसकी, और दूसरों का मजाक उड़ाने में बहुत मजा आता है उसे। खैर, तुम परेशान मत हो, तुम्हारे लिए ऐसा कुछ भी करने नहीं दूंगी उसे। मैं तुम्हारे साथ हूं, और अगर कुछ हो तो तुम मुझे आकर बताना।
बल्कि मैं तो कहती हूँ कि तुम उससे बात करनी ही बंद कर दो, और अगर वो तुमसे बात करने की कोशिश करे तो तुम मुंह ही मत लगाना उसे। ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल वैसे ही बन जाना चाहिए जैसे वो खुद हैं। बाकी तुम्हारी मर्जी। देखो बेटा, मैं जो कुछ भी तुमसे कहूँगी ना, उसमें तुम्हें पूरा इख्तियार है इकरार का और इनकार करने का। शफीक असल में उमैर फातिमा से शादी करना चाहता है। तुम भी तो मुझसे मोहब्बत करती थी, कहाँ गई वो मोहब्बत? भाड़ में गई वो मोहब्बत। और मुझे ना तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। मुझे तो लगता है कि फिर से कोई गेम खेल रहा है, कोई ना कोई प्लानिंग जरूर कर रहा है। तुम्हारे साथ देखना फिर से मजाक उड़ाएगा। चलिए मुताहिर। हाँ चल। आई एम सॉरी, मैंने बिला वजह तुम्हें परेशान किया। बाबा को आज एक ज़रूरी मीटिंग के लिए जाना था, वरना मैं उन्हीं के साथ जाती। फातिमा कोई बात नहीं। वो जब से वो हादसा हुआ है ना, बाबा ने कहीं पे भी अकेले जाने से मना किया है। और सच बताऊं तो मुझे भी अब बहुत डर लगता है अकेले जाने से, तो इसलिए। क्या हो गया फातिमा? मैं आज वैसे भी ऑफिस में बहुत फारिग था, तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू मुताहिर। अरे तुम लोग कहीं जा रहे हो? हाँ, वो फातिमा ने बुक्स लेनी थी तो इसको लेके जा रहा था। इस बेचारे को क्या जरूरत थी जहमत देने की यार, मैं ले जाता हूँ तुम्हें। नहीं, मैं मुताहिर के साथ चली जाऊंगी, थैंक यू। अब क्या तुम इसके साथ बाइक पे जाओ? अच्छा लगेगा? चलो आओ चले। नहीं नहीं, मैं आज ऑफिस से गाड़ी लेकर आया हूँ। देखा, अब उसको फजूल में ऑफिस से फेवर लेनी पड़ गई ना यार। तुम जाके गाड़ी वापस करो, कोई बात नहीं। चलो चलो। चलो तुम लोग गए नहीं अभी तक? और फातिमा कहाँ है? उमैर के साथ चली गई। क्या? लेकिन उसने तो तुम्हारे साथ जाना था ना? हाँ लेकिन वो। लेकिन अगर मगर क्या? हद होती है हर चीज की। जब तुम उसे लेने के लिए आए हो तो उमैर के साथ जाने की क्या जरूरत है? कब निकले वो लोग? बस अभी। फातिमा अगर साथ आ ही गई हो तो अब शक्ल ही बेहतर बना लो। लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हें अगवा करके ले आया। तुम हमेशा अपनी मनमानी करते हो ना। मुताहिर मेरी वजह से आया था। तो
क्या हो गया? अगर मुताहिर तुम्हारी वजह से आया था तो तुम्हारी वजह से चला भी जाएगा, इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है? और वैसे भी तुम्हारा काम हो गया ना, अब क्या फर्क पड़ता है कि मैंने करवाया या मुताहिर ने करवाया? काम हो गया, खत्म बात। तुम्हें बहुत मजा आता है ना लोगों को परेशान कर। शर्म नहीं आती तुम्हें? नहीं, शर्म तो मुझे नहीं आती, क्योंकि मोहब्बत करने के लिए बेशर्म होना बहुत जरूरी है। अरे यार, ये जगह अच्छी आई है ना। यहाँ गाड़ी क्यों रोक रहे हो? अभी तुम्हें पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे आइसक्रीम बहुत अच्छी मिलती है। ये मैंने आइसक्रीम नहीं खानी, घर चल। जल्दी से बताओ कौन सा फ्लेवर, मैं लेके आ रहा हूँ। मैंने कहा ना कि मुझे आइसक्रीम नहीं खानी। अगर तुम लेकर आए तो मैं उसे तुम्हारे सर पे मार दूंगी। जरूर मार देना, बिल्कुल जाया कर देना, क्योंकि जो खाना जाया करता है उसको गुनाह तो अल्लाह मियां देंगे ही देंगे। बस एक माफ़ी हमारी तौबा, कभी जो ऐसे सताए तुमको तो हाथ जोड़े लो कान पकड़े, अब और कैसे मनाए तुमको? क्या तुम अब तक हमारी नज़रों के सब तकाज़ों से बेखबर हो? हमें मोहब्बत है तुमसे पागल, अब और कैसे बताएं तुम्हें? लो हाथ जोड़े लो कान पकड़े, अब और कैसे मनाएं तुमको? प्लीज फातिमा, अब तो मान जाओ, अब इनकार मत करना। कितनी बार और तुम्हें सॉरी कहूं? कसम से अगर ये मैं किसी और के लिए करता ना तो वो अब तक मुझे माफ कर दिया होता उन्होंने। हाँ तो कर लो किसी और के लिए, मैंने कब मना किया? सोच भी नहीं सकता मोहब्बत जो तुमसे करता हूं। प्लीज सॉरी। अच्छा ज्यादा ड्रामेबाजियां मत कर।
कैसा लगा? बहुत खूबसूरत। लेकिन ये तुमने सब कुछ कैसे किया और कब किया? अब तुम्हें मनाना जो था, कुछ तो करना ही था। ठीक है भाभी, जैसे आपकी और भाई की मर्जी। अरे लाओ भाई रानो, इसी बात पर मुंह मीठा करवाओ सबका। जी मैं लेता हूँ, मैं आप भी लेना और भाई को दीजिए। ये लीजिए। रहने दो, बाद में खा लो। अच्छा लो रानो, तुम ले जाके सब घर वालों का मुंह मीठा करवाओ। चलो अच्छा हो गया, नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। हाँ मेरा भी यही ख्याल है। शफीक क्यों ना हम डायरेक्ट शादी कर लें मंगनी के बजाय? जी भाभी, डायरेक्ट शादी? हाँ शादी क्यों नहीं भाई, दोनों बच्चे घर ही के तो हैं। और कौन सा फातिमा को ब्याह कर किसी और घर में जाना है भाई, वो आखिर इसी घर में रहेगी। भाभी कह तो आप ठीक रही हैं, और ये भी ठीक है कि शादी की बहुत तैयारियां करनी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी आप देखें ना, इतना जल्दी कैसे होगा? तुम इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं करो, सारी शॉपिंग मैं खुद कर लूंगी। सुना शफीक, सब कुछ नसरीन ही करेगी। अरे तुम कर ही क्या सकते हो? अरे शफीक, इनका मतलब है कि ये सब काम तो खवातीन के होते हैं। शादी ब्याह की कौन सी चीज लेनी है, कौन सी नहीं लेनी, तुम कहाँ कर पाओगे ये सब? ठीक, जैसा आप चाहें। आप जब चाहें फिर फातिमा को साथ ले जाइएगा और शॉपिंग करवा दीजिएगा। अगर आज उसकी माँ जिंदा होती तो ये सारे काम उसने खुद करने थे। अरे शफीक, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मैं हर चीज फातिमा की पसंद की ही लूंगी, बस तुम इत्मीनान कर लो। वाह अनीका, तुम तो बहुत प्यारे हो। बेबी जी, ये मिठाई बेगम साहिबा ने भेजी है। क्या बात है, ताईजान आजकल बड़ी मिठाई बांट रही हैं। उमैर साहब और फातिमा बीबी की शादी हो रही है। रुक के आराम से भाई, कहाँ जा रही हो तेजगाम? तुम फातिमा से शादी कर रहे हो और तुमने मुझे बताया तक नहीं। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? तुम थोड़ा अक्लमंदी से काम लो। तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? तुम कुछ सोचो। मैं क्या चाहता हूँ वो मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। बहुत सोच समझ के फैसला किया मैंने।
ये फैसला किया है तुमने? तुम फातिमा से शादी करोगे? अरे जिसके बारे में कुछ जानते नहीं उससे शादी तुम कैसे कर सकते हो? तुम दोनों के मिजाज अलग अलग है, तुम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, और तुम उससे शादी करोगे? कैसे साथ रहोगे? पता नहीं। पता नहीं? मैं तुमसे बात कर रही हूं। अरे जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं तो फिर शादी क्यों कर रहे हो? इससे तुम्हें क्यों इतनी टेंशन हो रही? क्योंकि मैं तुम क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्त हूं, लेकिन तुमने मुझे कभी अपना दोस्त नहीं समझा। मुझे तुम्हारी फिक्र है इसलिए मैं तुमसे ये सब कुछ कह रही हूं। तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा, और ये बातें मुझे किसी और के मुंह से पता चल रही है। बचपन से लेके आज तक ना तुमसे हर बात शेयर की है मैंने। अगर तुम मुझे बचपन से आज तक अपना दोस्त समझते तो ये बात तुम खुद मुझे बताते। क्या समझते हो खुद को? हाँ, जो तुम चाहोगे वो होगा, जिस पर चाहोगे अपनी मर्जी मुसल्लत कर दोगे। मासूम चेहरे पे सब बहुत अच्छा लगा। अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारी इन फजूल बातों से मैं अपना इरादा बदल दूंगी तो ऐसा होगा नहीं। बैग लो अपना और इस घर से निकल जाओ इसी वक्त। ये क्या कह रही हैं आप? मैंने कहा इस घर से निकल जाओ, ये बैग लेके। मैं आपका बेटा हूं, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आप मेरी माँ हैं। अब ना तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह और ना मेरे दिल में। हमें मोहब्बत है तुमसे पागल। अब और कैसे बताएं तुम? हाथ जोड़े लो, कान पकड़े, अब और कैसे मनाएं तुम? प्लीज फातिमा अब तो मान जाओ, अब इनकार मत करना। प्लीज, सॉरी। अच्छा, ज्यादा ड्रामेबाजी मत करो। मेरे अलावा किसी और के बारे में सोच भी कैसे सकता है? वो सिर्फ मेरा है, मेरा। कोई उसे मुझसे नहीं छीन सकता। वो मेरे अलावा किसी और के बारे में सोच भी कैसे सकता है? मेरे अलावा किसी को अहमियत कैसे दे सकता है? वो उसे सिर्फ मेरा हो रहा है। वो मेरा है सिर्फ। अरे क्या हो गया? पागल हो गई हो क्या? तुम्हारे इस तरह चीखने चिल्लाने से क्या उमर तुम्हारा हो जाएगा? लेकिन वो मेरा है। मेरे अलावा किसी और के बारे में सोच भी कैसे सकता है? वो अपने अलावा उसको किसी और का नहीं होने दे सकता। उस पे सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। अनिका, अनिका होश में आओ, होश में आओ। क्या पागल हो गई हो? आप बताएं मुझे, फातिमा, फातिमा एक मामूली सी लड़की क्या मुझसे ज्यादा प्यारी है, मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? आखिर है क्या उसके?
मेरे सारे फ्रेंड्स उसकी तरफ देखते तक नहीं है। मुझ जैसा लाइफस्टाइल, मेरे जैसे कपड़े, मेरे जैसा उठना बैठना उसके अंदर कुछ भी नहीं है। मेरे पैर की जूती के बराबर तक नहीं है वो मेरी जगह लेगी। वो होती कौन है? मेरा है, कोई उसे मुझसे छीन नहीं सकता। वो मेरा है। उसको किसी और का नहीं होने दूंगी। नहीं, और फातिमा का तो बिल्कुल भी नहीं।